महंगाई बेलगाम, जेबें खाली, हुकूमत का आवाम की जेब पर फिर से ढाका। मुसलसल 5वें रोज रात की तारीकी में महंगाई का नया वार कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे इजाफा, डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। उगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 25 जुलाई के लिए किया गया है। पंद्रह जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितनाल खारिज का टांक में पुलिस चेक पोस्ट पर बुज़दिलाना हमला नाकाम, 15 जवान शहीद हुए। शोधा में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार, 1 महकमे जंगलात का एहलकार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, 12 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकराया। खुदकुश धमाके से चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर हुआ। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमला 23 और 24 जुलाई की दरमियानी शब किया। फोर्सेस का दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मज़म्मत। शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। गमज़दा खानदानों के लिए सब्र जमील की दुआ। मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। कौमी क़यादत का ऐलान। उधर टांक में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले 2 पुलिस एहलकार और 1 महकमा जंगलात के एहलकार की नमाज़ जनाजा अदा। सरकारी एजाज के साथ आबादी इलाकों में सबूत खाक किया गया। ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं। इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब का। अफगानिस्तान को भी समझाने की कोशिश करें कि वो दहशतगर्दों को लगाम डालें, लेकिन तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। 2018 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हुआ था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा लौट कर आई। दुश्मन से पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। खित्ते में कामयाबी के लिए दुनिया पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहती है। फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविशें लायक तहसीन नहीं। वज़ीर आज़म ने वर्कशॉप के शुरका के सवालों के जवाब दिए। कहा, NFC अवार्ड में पंजाब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा डाला, दीगर सूबों ने भी साथ दिया। माजी की गलतियों को सुधारें और चारों सूबों को उनका हक देंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कदम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, जबकि डाटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि स्काई 47 का मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीदवार हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत और अफरोज क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहिदों को काम करें तो कोई भी हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को डाटा सेंटर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। आजाद कश्मीर के हर मंसूबे पर आपको मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। किसी और पार्टी ने अगर कुछ किया है तो मुझे बताए। हम आए हैं ये अहद लेके मीरपुर की और आजाद कश्मीर की तकदीर को बदलेंगे। मेरी बात का बुरा ना मानना, सियासी जमातों में तलखियां होती रहती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से नोक झोंक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब दिया। मीरपुर आजाद कश्मीर इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, मेरे बरखुरदार है, सियासी नोक झोंक होनी चाहिए, लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए।
ये कश्मीर नहीं कश्मीर है, मीरपुर खास नहीं मीरपुर है। कश्मीर मेरा दूसरा नहीं पहला घर है। मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद कोई तरक्की आवर नहीं हुई। मेरे दौर के काम अधूरे पड़े हैं। मुल्क के हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून की मोहर नजर आएगी। नवाज शरीफ का मीरपुर के अवाम के लिए बसों का तोहफा, मीरपुर में जदीद अस्पताल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। कहा, हम इक़्तिदार में आकर मीरपुर और आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। नून लीग का वज़ीर आज़म होगा तो आज़ाद कश्मीर में अपनी निगरानी में मंशूर पर अमल करवाऊंगा। मरियम नवाज शरीफ अपने बाप दादा के घर आई है। अब कश्मीर के असल वारिस कश्मीर आ गए हैं। मीरपुर की घन गरज बता रही है कि शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। मुखालिफों की दौड़े बता रही हैं, उनकी जो कांपे टांग रही हैं वो बता रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर की बाजी जीत ली है। मुखालफिन की कांपे टांग रही हैं, उनकी दौड़े बता रही हैं कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की बाजी जीत ली। मीरपुर वालों का जज्बा बता रहा है शेर आ नहीं रहा, शेर आ चुका है। वज़ीर आला पंजाब के बिलावल भुट्टो पर ताक ताक कर वार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे में खूब गरजी बरसी। खिताब में कहा, मुखालिफ कहता है नून लीग की हुकूमत थी तो काम क्यों नहीं करवाए। हमारी हुकूमत तो थोड़ी देर के लिए थी। जो 15 साल से बैठे हैं उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगाई। कुछ लोग सिर्फ काम नहीं बातें करते हैं। तनकीद करना आसान है क्योंकि सिर्फ जुबान चलाना होती है। नवाज शरीफ ने जो भी वादा किया उसे पूरा किया। मरियम नवाज ने मजीद कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ खतरनाक साजिशें हुई। अवाम की सपोर्ट ना होती तो हमारा नाम मलिया मेट हो चुका होता। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा लेकर आई हूँ। यहाँ अच्छे घर बने हुए हैं मगर अफसोस के सड़कें टूटी हुई हैं। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। कश्मीर का फैसला ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना सिंध कर सकता है, ना बलूचिस्तान कर सकते हैं, ना पख्तूनख्वा कर सकता है। सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं आपको वो हुकूक दिलवाना चाह रहा हूँ जो हर पाकिस्तान का शहरी को हासिल है। मैं आपको हक़ हकमियत, हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवाना चाह रहा हूँ। जेमन पीपल्स पार्टी का कहना है कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर करेगा। इस्लामाबाद समेत कोई सूबा कश्मीर का फैसला करने का इख्तियार नहीं रखता। आज़ाद कश्मीर के अवाम बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीर को करने के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में कश्मीरियों को हक हाकमियत, हक मलकियत और हक खुद इरादियत, हक रोजगार देने का वादा किया। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मरियम नवाज की तस्वीरों वाली इलेक्ट्रो बसें आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देने की सियासी रिश्वत करार दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म के जरिए पेश जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। आर्जी जंगबंदी को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, ईरानी हुकूमत आर्जी माहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। पेशकश में आबना हमस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अली अल-ज़ैदी ने वाशिंगटन दौरे के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात बारे आगाह किया, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरों पर कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे। ईरानी क़यादत से मुलाकात की। मशरिक़ी वुस्ता जंग के शोलों की लपेट में अमरीकी फ़ौज के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले। पासदारान ने इनकलाब की बहरी तनसीबात, कमांड सेंटर, ड्रोन गोदाम, मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। ईरानी शहर बंदर अब्बास और जीज़र कशम में धमाके। सुबह खोज़ेस्तान के शहर अहवाज में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 7 जख्मी। ईरानी हुकाम की शुमाली सूबा गैलान में अमरीकी हमले में पासदारान इनकलाब की बहरिया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की तस्दीक। ईरानी फौज का जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत में ईंधन के ज़खायर, फौजी रिहाइशगाह और अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को निशाना बनाने का दावा। कुरमान पर दागा गया टॉम हॉक मिसाइल भी फजा में तबाह कर दिया। पासदारान इनकलाब की अमरीका को अड्डे देने पर बरतानिया को वार्निंग। कहा, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा ईरान का जायज हदफ होगा।
सऊदी खानते ले जाने वाले 2 चीनी सुपर टैंकर बाबुल मंदब के रास्ते बहरैमर से बाईपास से निकल गए। सुपर ऑयल टैंकर जो मजमूई तौर पर 40 लाख बैरल सऊदी खानते लेकर जा रहे थे, गुज़िश्ता रोज अपने बाबुल मंदब के रास्ते बहरैमर से निकले। सिंगापुर के परचम बरदार जहाज शीन लॉन्ग योंग ने मंगल को बहरैमर के वस्त में यू टर्न लेने और रुकने के बाद बुध की शब दोबारा जनूब की जानिब सफर शुरू किया। इसके बाद चीनी परचम बरदार जहाज को कॉस्नियो लैग भी इसके पीछे रवाना हुआ और दोनों टैंकर कामयाबी से बहरैमर से निकले। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की किर्गिस्तान में मुलाकात। एससीओ वज़राए ख़ारजा इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक़ का हालिया इलाकाई कशीदगी पर गई तशवीश का इज़हार। तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और मुसलसल सफ़ारती रवाबित की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ ने कहा, देर पामन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सफ़ारती रवाबित नागुज़ीर है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत मुफाहमत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इसहाक़ की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। रूस और चीन ईरान को असलहा फराहम नहीं करेंगे, अमरीकी सदर का नया दावा। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, बीजिंग मुलाकात के दौरान सदर शी जिनपिंग ने मुझे यकीन दहानी कराई कि चीन या चीनी कंपनियां किसी सूरत ईरान को असलहा फरोख्त नहीं करेंगी। रूसी सदर ने भी इस बात की तस्दीक की, रूस ईरान को हथियार नहीं फराहम करेगा। अमरीका यूक्रेन को बराह रास्त हथियार नहीं देता। अमरीका नेटो ममालिक को मुआवजा लेकर असलहा फरोख्त करता है। चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो उनके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने एक बयान में ईरान पर बड़े हमलों की धमकी दी थी। धमकियों की जुबान बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कहा, अपने हमस में ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी उसूल है। ईरानी अवाम के जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। अमन मुज़ाकरात में पेशरफ़्त न होने की असल वजह अमरीकी रवैया है। रूस और चीन के साथ मुशावरत चलती रहती है। अहम अमूर पर दोनों ममालिक के साथ बाकायदगी से तबादला ख्याल होता है। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी सदर की धमकियां मायूसी की अलामत हैं। वो पागलपन से निकलकर मायूसी के आलम में अब दाखिल हो गए हैं। कराची में मानसून के बादलों ने एंट्री दी। आंधी के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मॉडल कॉलोनी, मलिर, गुडाब, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, तारिक रोड पर बादल खुलकर बरसे। नूराबादी, औरंगी टाउन, गुलशन हदीद, नाजनाबाद, सुरजानी टाउन, एहसनाबाद में भी बारिश। पानी की पहली बूंद पड़ते ही बिजली की सप्लाई मुनक़ता, कई इलाके अंधेरे में डूबे। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सूबे भर में तूफानी बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी। बल्दियाती इदारों, वाटर बोर्ड, जिला इंतजामिया को मुतहरिक रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए वाटर पंप्स फौरी नस्ब करने का हुक्म। कहा, कराची समेत तमाम बड़े शहरों के नालों की सफाई और चोकिंग पॉइंट्स को फौरी क्लियर कराया जाए। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर खुद सड़कों पर निकलकर काम की निगरानी करें। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वक्फे से बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिरने से खातून और बच्ची जख्मी। पस्तूर में तूफानी बारिश शहर डूब गया। मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चे जख्मी। गुजरावाला और गिदरवा में मानसून बारिशों से नशेबी इलाके डूब गए। आलम चौक पठान कॉलोनी में 2 साला बच्चा बरसाती पानी में डूबकर जान बहाक। सफदराबाद और खान का डोगरा में भी बादलों की इनिंग्स के बाद नदी नालों में तुग़यानी। डेरा गाज़ी खान के भारी सिलसिले को सुलेमान में तूफानी बारिश। सखी सरवर और कबायली इलाकों में तुग़यानी। ज़राई रकबे ज़ेरे आब। तोंसा शरीफ में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकानात और दीवार मुनहदिम। नारोवाल, मुरीद के शेखपुरा और कसूर में भी वक्फे से बारिश। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद, जहलम, डस्का, दीपालपुर और गिरदनवा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के जिला कोलू, सिबी और गिरदनवा में सैलाबी रेले। केपी में बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग। जामा अफराद की तादाद 28 हो गई।